अच्छा इसमें फॉर्मेशन है, और जिस तरीके से स्टॉक में फॉर्मेशन बना है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। इंट्राडे अगर प्योरली बात करें तो इंट्राडे में आज के टारगेट जो लगते हैं वो 618 620 तक के लगते हैं। 595 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके का इसमें फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट सूनर और लेटर देगा, जो कि इसको 665 680 की तरफ लेके जाएगा। तो बिल्कुल इसको पोजिशनली भी बाय करना है, इंट्राडे भी बाय करना है। ट्रेडिंग के हिसाब से 595 स्टॉप लॉस, 620 के टारगेट। पोजिशनल टारगेट जो रहेंगे इसमें 665 670 तक के रहेंगे। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, अब ये देखिए लिकर वाली थीम तो बढ़िया प्रदर्शन आज के दिन दिखाएगी, ये सेक्टर तो भागेगा ही, शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। देखिए ये पूरा का पूरा सेक्टर, और होटल स्टॉक्स भी भाग रहे हैं। आप देखिए रॉयल ऑर्किड 15% ऊपर है, अब ये 20% लगाने के देखिए तैयारी में। तो जिन मिड कैप्स में सर्किट फिल्टर रिवाइज हुए थे, देखिए वो किस तरह से भाग रहे हैं। आईटीडीसी 10% का दूसरे दिन देखिए यहाँ पर सर्किट आपको लगता हुआ नजर आ रहा है। और नेल्को ये एक और ऐसा स्टॉक है देखिए जो मेरे रडार पर आया, और ये सुबह भी देखिए 2020 की टीम में शामिल था। अब ये 6% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। आप राजेश सतपुते जी से ही पूछते हैं। राजेश जी बताइए, नेल्को के लिए आज के टारगेट्स क्या हैं? क्योंकि अल्फा जियो में तो तेजी हुई आपके बोलते ही, क्या नेल्को भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है? डेफिनेटली, जैसे मैंने मॉर्निंग में भी कहा, मैं अभी भी मानता हूँ कि ये 10% का सर्किट कैंडिडेट है। और इसमें देखिए, इसमें इनफैक्ट कूल ऑफ हुआ, ये अच्छी बात हुई। तो ये बाय होगा मेरा 205 के ऊपर। थोड़ा नया लेवल देता हूं मैं, 205 के ऊपर बाय होगा, 202 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका सर्किट लगेगा 10% का मेरे हिसाब से। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 216 218 के आसपास बनेगा वो सर्किट। बिल्कुल। तो देखिए लंबी लिस्ट है आज उन स्टॉक्स की जहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। प्रदीप, मिड कैप्स का ही दिन है क्लियरली, और 10,300 के ऊपर देखिए जब निफ्टी जाकर टिक जाए, कारोबार करना शुरू कर दे, तो फिर मिड कैप्स की पार्टी यहां से और चलेगी, ये समझ में आ रहा है साफ तौर पर। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आप देखिए मिड कैप्स की इस तेजी में आपको बताता हूं मैं एक और ऐसा ही स्टॉक जहां पे एक नया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। तो जैसे हम बीईएमएल की बात शुक्रवार से कर रहे हैं, डिफेंस की थीम बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है, और वहां पर आज आपको एक शानदार ब्रेकआउट भी दिख रहा है। और एक बेहद पसंदीदा स्टॉक है हमारा अपोलो माइक्रो सिस्टम। यहां पर खरीदारी की राय आपको मैं फिर से दे रहा हूं, फिर से इसलिए क्योंकि पहले निचले स्तरों पे दी थी, तब तकरीबन 95-100 रुपए के टारगेट बताए थे जो करीब हासिल हो चुके हैं। और अब यहां पर आपको 125 रुपए के अगले टारगेट के साथ खरीदारी की राय इस स्टॉक पे मिलती हुई नजर आ रही है। अपोलो माइक्रो सिस्टम, यह है वो स्टॉक जिस पर आपके लिए आज खरीदारी की राय बन रही है डिफेंस की थीम पे। इस स्टॉक का 2019 का जो इस साल का हाई है वो 152 रुपए है, और 2018 का जो हाई है वो 480 रुपए है। तो अपने हाई से अभी भी ये काफी निचले स्तरों पे आपको मिल रहा है। क्यों इस पर हमारी नजर है? आपने सुना हाल के दिनों में सरकार ने जिस तरह से लगातार कदम उठाए हैं और घोषणाएं हुई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की ओर से हो, चाहे वो गृह मंत्री की ओर से हो, चाहे वो रक्षा मंत्री की ओर से हो, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोक्योरमेंट घरेलू कंपनियों से किया जाएगा। और ये जो कंपनी है ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाई टेक प्रोडक्ट्स बनाती है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेगमेंट में, जिनका इस्तेमाल मिसाइल्स में होता है, हाई टेक प्रोडक्ट्स में होता है, जो डिफेंस क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। डीआरडीओ जैसी एजेंसीज के साथ इनके सालों साल पुराने संबंध हैं, और इस वजह से इस कंपनी को एक बहुत ही शानदार एडवांटेज इस सेगमेंट में मिलता है। यहां पर अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के काम में ये कई सालों से लगे हुए हैं डीआरडीओ और दूसरे डिफेंस पीएसयू कंपनीज के साथ। जब ये एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं उसमें कुछ साल का समय लगता है, और उसके बाद अगले कई सालों तक ऑर्डर्स आते हैं। तो ये जो एक प्रोसेस है वो एक बहुत ही शानदार पाइपलाइन देता है, और किसी भी इनकम्बेंट के लिए, ऐसी कंपनी के लिए जिसके एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं, उनको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसका असर आप देखिए, जो मैं कुछ कह रहा हूं आपको, ये दरअसल आंकड़ों में दिखाई देगा। इनका टर्नओवर पिछले 5 सालों में 2.5 गुना हुआ है, यानी 25% का CAGR। तो स्मॉल कैप कंपनी जो आपको मिल रही है मुश्किल से 8 के पीई पे 25% सालाना अपना कारोबार बढ़ा रही है, 25% सालाना अपना मुनाफा बढ़ा रही है, 139 रुपए इसकी बुक वैल्यू है, यानी अब भी ये अपनी बुक वैल्यू से आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है। 480 रुपए का हाई इसने 2 साल पहले छुआ था, जहां से ये आपको करीबन 75 या 80% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। मुझे लगता है आज तो आपको 20% का सर्किट आराम से लगता हुआ दिखाई देने ही वाला है, लेकिन यहां से अगर आप पोजीशन लेके चले, इसको होल्ड करें,
क्योंकि ऐसी कंपनियां, इस तरह की टेक्नोलॉजी और इस तरह के ग्रोथ वाली बहुत कम आपको बाजार में मुश्किल से देखने को मिलती है। इसलिए डिफेंस की थीम पे ये मेरा सबसे पसंदीदा स्टॉक है। नए टारगेट 125 के फिलहाल मैं लेकर चल रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि फिर से रिवाइज करने का मौका बहुत जल्दी मिलेगा। सातपुते जी बताइए, आपके टारगेट्स क्या बन रहे हैं पोजिशनली अब आगे? बिल्कुल प्रदीप जी, ये 125 का टारगेट तो मुझे लगता है हंसते खेलते ही आएगा, क्योंकि जिस तरह से इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिल रहे हैं डेली चार्ट के ऊपर और वीकली चार्ट के ऊपर, तो 125 ही आएगा। मुझे लगता है 125 के बाद जो आप कह रहे हैं रिवाइज कहाँ होगा, तो मेरे हिसाब से दैट केस ये करीबन 155 से लेके 160 तक का इसका रिवीजन होगा। तो एट दिस लेवल 107 के ऊपर ये बाय बनता है। स्टॉप लॉस आपका 100 के आसपास होना चाहिए। चलिए, अस्त्र माइक्रोटेक के बाद अब आपको अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पर प्रदीप जी अपना ध्यान केंद्रित करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, ये 20% सर्किट आपको लगता हुआ दिख रहा है 108.40 के आसपास। डायरेक्टर साहब, अगर आप म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट कंपनी का स्टॉक दिखा पाएँ, यहाँ पर आपको 6% की तेज़ी आती हुई दिखेगी। ये कंपनी रेडियो सिटी के नाम से बहुत अच्छी तरीके से जानी जाती है और बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक है। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त आपने डिलीवरी पैटर्न फ्राइडे को आता हुआ देखा, ज़बरदस्त एक्शन है। और आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ इसकी बुक वैल्यू आपको 18 रुपये 30 पैसे दिखेगी। बहुत सारे स्टेट्स में और बहुत सारे शहरों में आपको म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट का रेडियो सिटी नेटवर्क आता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे आपको खुलते हुए बाज़ार और खुलते हुए लोग दिख रहे हैं सड़कों पर, यहाँ पर बहुत अच्छा मूवमेंट आपको प्राइस में आता हुआ दिख सकता है। ऑल टाइम लो के पास ये स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है आपको, और बेहतरीन प्राइस एक्शन आपके सामने। यहाँ पर 90 के आसपास यहाँ पर जो प्राइस आया था, उसके बाद 14 रुपये 60 पैसे आपके सामने ट्रेड कर रहा है। 15 का पी है और ये बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। 75% इस डेट फ्री कंपनी में प्रमोटर स्टेक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने लगभग 10 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अनलॉक 1.0 म्यूज़िक ब्रॉडकास्ट पर, वो इसलिए क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे मीडिया स्टॉक्स को बढ़ते हुए देख रहे हैं और एक ही लिस्टेड कैंडिडेट है एफएम रेडियो स्पेस में। सतपुते साहब, जिस हिसाब से स्टॉक बढ़ रहा है, इस पर अपनी राय दीजिए। ऑल टाइम लो के आसपास 14 रुपये 75 पैसे प्राइस आपके सामने। इसमें हाल फिलहाल में जो करेक्शन हुआ है, उसके बाद ये करीबन 12 और 13 में सेटल होने की कोशिश हुई। सबसे बड़ी बात है, डेली चार्ट पे जबरदस्त वॉल्यूम है, तो शायद मैं इसमें ट्रेडिंग बेट के अलावा पोजिशनल दूंगा। मेरे हिसाब से 18.5 से 20 रुपए का इसका पोजिशनल टारगेट होगा और मुझे लगता है ये 10 दिन के अंदर ही हो जाएगा। रही बात ट्रेडिंग बेट की, तो इसका टारगेट जो पहला रेजिस्टेंस है वो 17 के आसपास है। अगर आपको पोजिशनली भी ट्रेड लेना है तो आपको स्टॉप लॉस रखना है करीबन 13.5 का। तो 13.5 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बेट ले 18.5 से 20, ये इसका इमीडिएट टारगेट